मित्रों, आज बसंत विहार नौबस्ता कानपुर के गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम में सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें आज गायत्री महायज्ञ के साथ साथ गर्भ पूजन संस्कार का आयोजन भी कराया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं के ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं ने भी इसमें अत्यधिक सहयोग किया, जिसकी कुछ झलकियां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और ये विषय आज जिस पर चर्चा होनी है ये उन्हीं से संबंधित है। आपको शायद ज्ञात होगा कि आज आपका गर्भ संस्कार होना है। तो ये गर्भ संस्कार क्या है और इससे आपको क्या लाभ होने वाला है, आपके शिशु को क्या लाभ होने वाला है, इसका क्या महत्व है। कार्यकर्ता भाई बहन विशेष तो आज वैज्ञानिक तरीके से हम इसको समझेंगे कि ये क्या कार्यक्रम है और आपको क्या क्या करना होगा, क्योंकि एक आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस गूगल फॉर्म को आप भरिए और उसके बाद जो क्लासेस का मैसेज आएगा उसको आप ज्वाइन करिए। आप बहुत इंजॉय करेंगे उन क्लासेस को। हम लोग क्लासेस में बहुत सारे क्विज कराते हैं, पजल्स कराते हैं, क्राफ्ट की क्लास कराते हैं, संगीत की क्लास कराते हैं, ध्यान की क्लास कराते हैं, विभिन्न सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं। पूरा आहार पढ़ाया जाता है और इन क्लासेस का नाम है माँ की पाठशाला, जिसमें सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक 6:45 बजे से 7 बजे तक फ्री योग की क्लास होती है ऑनलाइन। अब योग क्यों है? योग इसलिए है जिससे कि आपके शरीर में मजबूती आए, लचीलापन आए, आराम से आपका प्रसव सामान्य रूप से हो पाए, इसलिए योग करा। आपके घर का वातावरण कैसा है, पति पत्नी में कैसा संवाद होता है, ये सब चीजें बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है। आप अपने आसपास एक रिसर्च के तौर पे 10 माताएं जिनको बच्चे हो चुके हैं, ऐसी 10 माताओं को देखिए, उनके बच्चों को देखिए और उनसे पूछिए कि ये बच्चा अगर क्रोध करता है तो तुमने गर्भ में क्या किया था, क्या तुम तनाव में रहती थी? ये बच्चा अगर शांत है तो उस समय तुम क्या करती थी? तो आप पाएंगी कि माताएं आपको बताएंगी कि हाँ, ये बच्चा अगर बहुत पढ़ने में कमजोर है तो मैं इसका मतलब तनाव में रहती थी, मैं खुश नहीं रहती थी। अगर आपको माता बताती है मेरा बच्चा हर फील्ड में होशियार है, तो पता चलेगा कि 9 महीने वो भी बहुत एक्टिव रही होगी, उसने नई चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी। ये आज विज्ञान ने प्रूफ कर दिया। तो आइए कमर सीधी करते हैं, एक बार हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। जितनी हमारी मुस्लिम बहनें यहाँ उपस्थित हैं वो मनी मन सूर्य फातिहा को पढ़े। गायत्री मंत्र और सूर्य फातिहा एक ही अर्थ रखता है और उसका एक ही उद्देश्य है कि जो परमात्मा है, परम शक्ति है, वो हमें अच्छे मार्ग पर लेके जाए, वो हमें सन्मार्ग पर लेके जाए,
यही अर्थ होता है, चाहे गायत्री मंत्र पढ़े चाहे सूरह फातिहा पढ़े। तो आइए हम लोग एक बार कमर सीधी करते हैं, नेत्र बंद करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आइए। वो 7000 वर्ष पूर्व गर्भ उपनिषद में दी हुई थी, जिसको आप मॉडर्न साइंस बता रही है, चाहे हार्मोन्स की रिसर्चेस के माध्यम से, चाहे न्यूबॉर्न की रिसर्चेस के माध्यम से, कि बच्चा गर्भ में देखता है, सुनता है, समझता है और उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। और उसका निर्धारण कैसे होता है? माँ के जीवन शैली से, माँ के जीवन में क्या चल रहा है, माँ के मन में क्या चल रहा है, कौन से विचार चल रहे हैं, क्या उसको प्रेम महसूस होता है कि क्रोध आता है, कि वो प्रसन्न रहती है कि अकेला महसूस करती है। ये सब बातें बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। ये बातें हमारा प्राचीन समाज जानता था। आप देखिए वीडियो में उसको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि मंदिरों के ये 800 वर्ष पूर्व एक मंदिर की दीवार पे बनी हुई एक आकृति है, एक स्कल्पचर है, जिसमें दिखाया गया कि गर्भ में बच्चा कैसे रहता है। तब तो अल्ट्रासाउंड नहीं था और ये पिक्चर बिल्कुल वैसे दिखाई देती है जैसे कि अल्ट्रासाउंड की पिक्चर है। तो यहाँ जो भी आज आपको बताया जाएगा वो विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से बताया जाएगा। जो बातें हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कहते थे, आज उसको विज्ञान कैसे प्रूव कर रहा है या डॉक्टर्स कैसे उसको समझ रहे हैं, हम लोग इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, वो आपको समझना है। और इन छोटी छोटी बातों को जीवन में अपना करके, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके आप एक विलक्षण संतान को जन्म दे सकती हैं। आप जैसी चाहे संतान को जन्म दे सकती हैं। आज ही आप तय कर लीजिए, आपको बच्चे को मैथमेटिशियन बनाना है तो मैथ्स के सवाल सॉल्व करिए। अगर आपको उसको साइंटिस्ट बनाना है तो साइंस और फिजिक्स के सूत्र पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। आर्टिस्ट बनाना है तो ड्राइंग करना शुरू कर दीजिए। आपको उसको कवि बनाना है तो कविताएं सीखना शुरू कर दीजिए। संगीतज्ञ बनाना है तो संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दीजिए। आज ही आप तय कर लीजिए, आज ही इसी कार्यक्रम में, कि जो आपको जैसी संतान चाहती हैं वैसा ही आप उसका निर्माण कर सकती हैं यदि आप मेहनत करें। तो ये जो बार बार आपको भैया बता रहे थे 280 दिन, तो ये 280 दिन ही नहीं बल्कि गर्भधारण से 3 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू होनी चाहिए। गर्भ के 9 महीने और जन्म के बाद के 5 वर्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के जीवन में, क्योंकि उसके माइंड में, उसके मस्तिष्क में जो भी फीड हो जाता है, जो भी फाइल आप रिकॉर्ड कर देंगी, उसी के हिसाब चलेगा।
मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसको फॉर्मेलिटीज 1 मिनट की हैं, क्योंकि स्वागत करना हमारी परंपरा है।